that 2NCN plus 2NC of n minus 1 is equal to 1 by 2 2n plus 2 C of n plus 1. n पॉजिटिव इंटीजर है, ये प्रूव करना है आपने. प्रूव दैट 2NCN plus 2NCN minus 1 is equal to 1 by 2 2n plus 2 C of n plus 1. ब्लैक बोर्ड पे पूरा दिखाई दे रहा बेटे? ओके. फर्स्ट वी सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड. First we solve the left hand side. 2 of n Cn plus 2n C n minus 1. We know that NCr plus NCr minus 1 is equal to n plus 1 C of r. ये रिजल्ट हमने प्रूव करके भी बताया था आपको और हमने नोट भी करवाया था. NCr plus NCr minus 1 is equal to n plus 1 C of r. इस एक्सप्रेशन को देखें आप. 2NCn plus 2NCn minus 1 2n और यहाँ n है तो वहाँ n minus 1 है, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? दिस इज इक्वल टू 2n plus 1 Cn. लेफ्ट हैंड साइड से ये रिजल्ट आएगा आपके पास 2n plus 1 Cn. लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं यूजिंग दिस एक्सप्रेशन. Then for right hand side 1 by 2 2n plus 2 C of n plus 1. ये लिखा आपके पास. पहले आप कॉम्बिनेशन की टर्म को सॉल्व कर लें. इसको लिख दिया 1 by 2 2n plus 2, ये हो गया 2n plus 2 फैक्टोरियल अपॉन n plus 1 फैक्टोरियल into 2n plus 2 minus n plus 1 factorial using the definition of NCR. क्या रिजल्ट आया आपके पास? दिस इज इक्वल टू 1 by 2 2n plus 2 factorial upon n plus 1 factorial into 2n minus n n रह गया आपके पास, प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस 1 रह गया, n प्लस 1 फैक्टोरियल. राइट. अब 2n प्लस 2 फैक्टोरियल को सोल्व किया हमने, तो मेरे पास रिजल्ट आया 1 by 2. इसको लिख दिया 2n प्लस 2, 1 लेस करें तो ये हो गया 2n प्लस 1 फैक्टोरियल. लिख सकते हैं इसको n फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल. ऐसा लिखा जा सकता है. अब डिनोमिनेटर से n प्लस 1 फैक्टोरियल को सॉल्व किया हमने, तो इस रिजल्ट को यहां लिख देता हूं 1 by 2. यहां से 2 कॉमन ले लें तो मेरे पास आ गया n प्लस 1, ये 2n प्लस 1 फैक्टोरियल एज इट इज अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल. 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया मेरे पास n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल का एक्सपेंड किया तो मेरे पास आ गया n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल. ऐसा हम लिख सकते हैं. यहां से n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो गया, मेरे पास रिजल्ट आ गया 2n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल. ऐसा हम लिख सकते हैं. और यहां से इस रिजल्ट को अगर मैं देखूं तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं 2n प्लस 1 C of n. इस पूरे एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं 2n प्लस 1 C of n. इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा 2n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और 2n प्लस 1
माइनस एन करेंगे तो एन प्लस वन फैक्टोरियल आएगा आपके पास। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन आपके पास ये है और राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन ये है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर दी हमने और राइट हैंड साइड पे जनरल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी यूज की और उसके बाद सोल्व किया तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। इस तरह का रिजल्ट आ सकता है। एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर देन प्रूव दैट दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। इस तरह की आइडेंटिटीज के प्रूफ हो पूछ सकता है आपसे। और चलिए थोड़ा सा आगे नेक्स्ट आता है मेरे पास प्रूव दैट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है प्रूव दैट 2NCN 2 of NCN is equal to 2 raised to power n into 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 upon n factorial upon n factorial। ये प्रूव करना है। n भी ए पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास। 2NCN is equal to 2 raised to power n 1 3 5 up to 2n minus 1 upon n factorial। 1 3 5 ऑल आर ऑड टर्म्स है। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने इसको लिखा 2NCN दिस इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n माइनस n फैक्टोरियल। ऐसा हम लिख सकते हैं। यहां से आ गया मेरे पास 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल 2n माइनस n दैट इज n फैक्टोरियल। 2n फैक्टोरियल को सोल्व किया हमने तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया 2n। नेक्स्ट लिखेंगे तो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 2n माइनस 4 अप टू 4 3 5 4 3 2 1। इसको मैं लिख सकता हूं 2n फैक्टोरियल को अप टू 1 तक अपॉन n फैक्टोरियल एज इट इज into n factorial as it is 2n factorial 2n फिर से 1 लेस हो गया 2n minus 1 then next 2n minus 2 2n minus 3 2n minus 4 up to 5 4 3 2 1। ऐसा लिखा जा सकता है 2n factorial 2NCN को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। अब यहां से इसके बाद जो स्टेप होगा उसमें थोड़ा फोकस करना आपने। इवन पेयर्स और ऑड पेयर्स आप सेपरेट कर लें। इवन पेयर्स देखिए 2n इवन पेयर हो गया 2n माइनस 2 2n माइनस 4 अप टू 4 और 2। ये तो इवन पेयर हुआ। ऑड पेयर हो गया 2n माइनस 1 2n माइनस 3 अप टू 5 3 1। ये ऑड पेयर हुआ। इवन और ऑड पेयर्स को सेपरेट करना है। डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। दिस इज इवन पेयर 2n 2n माइनस 2 2n माइनस 4 4 2। ऑड पेयर्स हो गया 2n माइनस 1 2n माइनस 3 5 3 1। इवन पेयर से 2 कॉमन ले लिया। 2 यहां से कॉमन लेंगे 2 यहां से 2 यहां से 2 यहां से और 2 यहां से। हाउ मेनी टाइम n टाइम। तो यहां से 2 कॉमन लेता हूं तो मेरे पास आता है 2 रेज़ टू पावर n। रिजल्ट क्या बचेगा आपके पास 2 कॉमन लिया तो n आ गया n माइनस 1 n माइनस 2 2 कॉमन लिया तो 2 और 1 आ गया। ऐसा मैं लिख सकता हूं 2 यहां से कॉमन आ गया 2 यहां से कॉमन 2 यहां से कॉमन 2 यहां से और 2 यहां से तो 2 की पावर n चला गया आपके पास बाहर। रिमेनिंग रिजल्ट ये रह गया। इस रिजल्ट को लिखा मैंने 2n माइनस 1 ऑड पेयर एज इट इज 2n minus 3 up to 5 3 1 upon n factorial into n factorial। अब थोड़ा सा ध्यान दिया ये 2 raised to power n as it is 2 raised to power n as it is। इस पेयर को लिख देता हूं मैं 1 पहले उसके बाद 2 अप टू n माइनस 2 n माइनस 1 और n लिख देता हूं।
इस पेयर को पहले ये टर्म्स लिख दी 1 3 5 2n माइनस 3 और यहां लिख दिया 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ऐसा हम लिख सकते हैं इस पूरी टर्म को 1 2 अप टू n, इसको मैंने लिखा n फैक्टोरियल, तो हो गया 2 रेज़ टू पावर n, ये हो गया मेरे पास n फैक्टोरियल इंटू ये रिजल्ट एज इट इज 1 3 5 2n माइनस 3 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल आपके पास कैंसिल हो गया यहां से, तो मेरे पास आंसर क्या आया 2 रेज़ टू पावर n दिस 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव कर रहा है। सिर्फ उसमें एक ही कंसेप्ट है, जनरल एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन की टर्म का फॉलो कर दे 2n cn, उसको जैसे ही आप एक्सपेंड करेंगे तो 2n को अप टू 1 तक एक्सपेंड करते जाए। भाई 10 फैक्टोरियल तो आपने एक्सपेंड कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी तरह मैंने 2n को एक्सपेंड किया। डिनोमिनेटर को आपको लास्ट टाइम एवरेज चलना है। उसके बाद एक स्टेप आता है कि ऑड पेयर्स और इवन पेयर्स को आप सेपरेट कर दें। इवन पेयर्स आपके पास 2n 2n माइनस 2 2n माइनस 4 अप टू 4 और 2। ऑड पेयर्स 2n माइनस 1 2n माइनस 3 5 3 1। डिनोमिनेटर सेम एज इट इज अप टू लास्ट। अब यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ से कॉमन जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन जाएगा, अप टू सॉन 2 यहाँ से कॉमन जाएगा और 2 यहाँ से कॉमन जाएगा। 2 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम अप टू n टाइम होगा तो 2 की पावर n कॉमन चला गया, रिमेनिंग जो रिजल्ट बचा उसको स्टेप में लिख दिया और ऑड पेयर्स की टर्म एज इट इज। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रिवर्स करके लिख दिया, पहले लिख दिया 1 फिर 2 फिर n माइनस 2 फिर n माइनस 1 और फिर n यहाँ लिखा। सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो किया, 1 3 5 को पहले लिखा, फिर 2n माइनस 3 2n माइनस 1 ऑड पेयर्स को साथ लिखा अपॉन दिस 1 2 3 अप टू n, इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। ऑड पेयर्स की टर्म रिमेनिंग एज इट इज डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। एक n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा आपके पास आंसर बचेगा। n पॉजिटिव इंटीजर होगा 2n cn। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोगों को जनरल कंसेप्ट के साथ पता होना चाहिए, फिर भी किसी बच्चे को डाउट रहता है तो डिस्कस कर सकता है। नेक्स्ट आता मेरे पास इसी से रिलेटेड है, कुछ टू टाइप की आइडेंटिटी है, उसी को सोल्व करेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़े, द प्रोडक्ट ऑफ आर कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स, आर कंजक्टिव पॉजिटिव integers, the product of r consecutive positive integers is divisible by r factorial. Prove that the product of r consecutive positive integers is divisible by r factorial. ये आपने प्रूव करके देना है। क्या प्रूव करना है? प्रोडक्ट आर कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आप आर कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेट कर लें, लेट द आर कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स, आर कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी n plus 1 n plus 2 n plus 3 up to n plus r be the conjunctive positive integers n plus 1 n plus 2 n plus 3 up to n plus r। ये हमने r conjunctive positive integers लिए। अब कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ, तो उसकी प्रोडक्ट क्या होगी? देयर प्रोडक्ट होगी आपके पास
n plus 1, n plus 2, n plus 3 up to n plus r. This is the product of consecutive positive integers of r. पहले लेट के हमने n plus 1 है, n plus 2 है, n plus 3 up to n plus r है, फिर उनका प्रोडक्ट कर दिया, राइट। अब इस स्टेप के बाद मल्टीप्लाई करें आप इस पेयर को, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 2 3 अप टू n। जो प्रोडक्ट किया आपने उसको आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 1 2 3 अप टू n। तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई 1 2 3 4 अप टू n, उसके बाद लिख दिया n plus 1, उसके बाद लिख दिया n plus 2, n plus 3, n plus r, और डिवाइड कर दिया मैंने 1 2 3 4 अप टू n। सेम पेयर से मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर सकते हैं फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, राइट और नॉट। अब आप न्यूमरेटर को देखें 1 2 3 4 अप टू n, उसके बाद इंटू n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus r। तो मैं न्यूमरेटर को लिख सकता हूं, अगर कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज आपको पता है, मैं इसको लिख सकता हूं n plus r फैक्टोरियल। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं ऐसा, n plus r फैक्टोरियल अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 अप टू n इज n फैक्टोरियल डिनोमिनेटर। फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में मैं एक्सप्रेशन को लेके गया क्योंकि उसने बहुत पूछा है कि दिस नंबर इज द प्रोडक्ट इज डिविजन बाय r फैक्टोरियल। तो यहां तक किसी को डाउट हो तो बात कर सकता है। उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड करें इसको r फैक्टोरियल से, r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दे, r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सप्रेशन के ऊपर। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, यहां से इस एक्सप्रेशन को लिखा मैंने r फैक्टोरियल इंटू n प्लस r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल इंटू n प्लस r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, और इस n फैक्टोरियल की जगह मैं लिख रहा हूं n प्लस r माइनस r और पूरे का फैक्टोरियल। इसको मैं लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं n प्लस r माइनस r फैक्टोरियल। बोलिए यहां ये r फैक्टोरियल एज इट इज इंटू n प्लस r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n प्लस r माइनस r फैक्टोरियल। ऐसा मैं लिख सकता हूं इस एक्सप्रेशन को, n फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं n प्लस r माइनस r फैक्टोरियल। ये r फैक्टोरियल एज इट इज, दिस r फैक्टोरियल, इसको लिखा n प्लस r c ऑफ r। इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं। इसको मैं सोल्व करूंगा कॉम्बिनेशन को, तो n प्लस r फैक्टोरियल ये रहा, r फैक्टोरियल ये रहा, और n प्लस r माइनस r फैक्टोरियल ये रहा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, n प्लस r अपॉन r, ये पॉजिटिव इंटीजर आपके पास, n प्लस r अपॉन r, दिस इज कंप्लीट ए पॉजिटिव इंटीजर। उसने क्या कहा, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ r कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। ये जो एक्सप्रेशन है ये r फैक्टोरियल से डिविजिबल है, और ये n प्लस r c ऑफ r, दिस इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये मेरे पास प्रूफ होगा इसका, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ r कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। ये एक्सप्रेशन आपके पास प्रूव हो जाएगा। आप लेट कर लें कंजक्टिव, कंजक्टिव का मतलब कंटिन्यूअस पॉजिटिव इंटीजर्स, n की वैल्यू पुट करें, आपके पास जो भी नंबर आएगा वो कंटिन्यूअस आएगा, 1 2 3 4 5 अप टू n प्लस r। उनकी प्रोडक्ट फॉलो की हमने, और प्रोडक्ट की जो टर्म आई उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 1 2 3 अप टू n, दैट इज n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें, n फैक्टोरियल से डिवाइड करें। तो न्यूमरेटर कंप्लीट चेंज हो गया आपके पास 1 2 3 4 अप टू n, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 अप टू n प्लस r। इसको हम लिख सकते हैं n प्लस r फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर हो गया n फैक्टोरियल। इस एक्सप्रेशन को डिविजन बाय r फैक्टोरियल बनाने के लिए r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर का r फैक्टोरियल एज इट इज n प्लस r फैक्टोरियल, ये r फैक्टोरियल भी एज इट इज,
और इस n फैक्टोरियल को सिर्फ एक्सप्रेशन के चेंज के लिए कंडीशन में लिख दिया n प्लस आर माइनस आर फैक्टोरियल। सोल्व करेंगे तो आपके पास n फैक्टोरियल आएगा। इस पूरी कंप्लीट टर्म को, इस सारी टर्म को मैं लिख सकता हूँ n प्लस आर सी ऑफ आर और उसके साथ आर फैक्टोरियल, एंड दिस कंप्लीट टर्म इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल बिकॉज n प्लस आर सी आर इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो ये आंसर प्रूफ होगा इसका। इस तरह से ये एक्सरसाइज जो रहती थी उसके कुछ क्वेश्चंस प्रोडक्ट के प्रूव दैट के रह गए थे, तो हम सॉल्व कर लेंगे। और देखिए बैठ इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज हो रही है, जो 3-4 थ्योरम मैंने बताई थी आपको, उसी के ऊपर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आपके पास प्रूव दैट एनसीआर, प्रूव दैट NCR number of things taken are at a time plus 2 into NCR minus 1 plus NCR minus 2. NCR minus 2 is equal to N plus 1 CR, N plus 2 CR, N plus 2 C of right? NCR 2 time of NCR minus 1 plus NCR minus 2 is equal to N plus 2 CR। प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट लिया हमने, NCR यहां ट्वाइस लिखा है, 2 टाइम ऑफ दिस, इसको मैं 2 बार लिख देता हूं। NCR minus 1 प्लस NCR minus 1 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस NCR minus 2, क्योंकि उसका ट्वाइस था तो उस ट्वाइस को दिस प्लस दिस लिख सकते हैं। फर्स्ट पेयर NCR प्लस NCR माइनस 1, सेकेंड पेयर NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2। अगर थोड़ा सा आइडिया आपको, तो यहां से आपको दिखाई देगा, we know that NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 C of R। ये रिजल्ट हमने आपको फ्राइडे को जब क्लास ली उसमें प्रूव करके बताया था। NCR plus NCR minus 1, इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं N plus 1 C of R प्लस, यहां देखिए NCR minus 1 प्लस NCR minus 2, इसको मैं लिख सकता हूं N plus 1 C of R minus 1, N plus 1 C of R minus 1, राइट। अब इसी एक्सप्रेशन को यूज कर रहा हूं मैं, N plus 1 C of R, N plus 1 C of R minus 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू N plus 2 C of R, N plus 2 C of R, और यही मेरे पास राइट हैंड साइड। बेसिक जो प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, नंबर ऑफ थिंग्स वन लेस एट ए टाइम इज इक्वल टू N plus 1 C of R। इसी कंप्लीट, इसी एक थ्योरम का यूज करके ये पूरा एक्सप्रेशन आपके पास रिजल्ट में आ जाएगा, ये सॉल्यूशन होगा आपके पास। अब इसके बाद कॉम्बिनेशन की वर्ड प्रॉब्लम है जो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो, जब भी कॉम्बिनेशन का यूज होगा तो उसमें थिंग्स को चूज करेगा, सेलेक्ट करेगा, द थिंग्स बी चूजन और सिलेक्शन। नेक्स्ट आता है इन हाउ मेनी वेज, in how many ways 5 sportsmen be selected, 5 sportsmen be selected from a group of 10, from a group of 10। अब यहां जो वर्ड यूज कर रहे हैं आप, वो आप ध्यान से पढ़ें। 5 स्पोर्ट्समैन आउट ऑफ 10 बी सेलेक्टेड, ग्रुप में से सिलेक्शन है या चूज करें आप, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन कहलाएगा आपके पास। 5 स्पोर्ट्समैन बी चूजन from a
A group of 10. है जी? हेलो, दिखाई नहीं दे रहा? अभी तक तो पूरा ब्लैक बोर्ड सेम सिचुएशन है। अब दिखाई दे रहा है जी? रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब बताइए। है जी? ठीक है। है जी? बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं तो वही पढ़ा रहा हूँ भाई, मैं तो कहीं बाहर भी नहीं गया। Five sportsmen be selected from a group of 10. बताइए, दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा? भाई रिफ्लेक्शन कहां से आ गया? मैं तो अपने रूम के अंदर हूं बेटा। फाइव स्पोर्ट्समैन सेलेक्ट करें फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 10, चूज करें आप, तो वो होगा आपके पास 10C5। दिखाई दे रहा है? अब बताइए। बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल दिखाई ना दे। वही सेम सिचुएशन है, सेम ब्लैक बोर्ड है, सेम प्लेस है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन कहां से आएगा बताइए? दिखाई दे रहा है? यासिका दिखाई नहीं दे रहा? ओके। 5 sportsmen be chosen from a group of 10, that is 10C5, and we write it as this is equal to 10 factorial 5 factorial 10 minus 5 factorial 10C5 10 factorial 5 factorial 10 minus 5 factorial चूज करेंगे आप। आउट ऑफ 10 5 sportsmen be selected और चूजिंग कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी यूज हो गई। 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको आप एक्सपेंड कर ले 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। इन दोनों में जो बड़ा फैक्टोरियल होगा उसी को एक्सपेंड करूंगा मैं। देन 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया मेरे पास। इसको कैंसिल कर ले। 5 to 10 3 to 9 4 to 8 मेरे पास आ गया 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6। इतने बेस से आप 10 स्पोर्ट्समैन में से 5 जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 स्पोर्ट्समैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 10, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। राइट? दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? हेलो, नेक्स्ट है मेरे पास इन हाउ मेनी वेज can a team of 3 boys and 3 girls 3 boys and 3 girls be selected from a group of 5 boys and 4 girls. 5 boys and
4 girls. Can a team of 3 boys and 3 girls be selected from a group of 5 boys and 4 girls? कोई restriction नहीं है. 3 boys selected, 3 boys be selected out of 5 boys. होगा आपके पास 5C3. सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास कॉम्बिनेशन आएगा. एंड 4 girls, 3 girls be selected out of 4 girls. वो होगा आपके पास 4C3. That is 4C3. Then required number of phase. Then required number of phase होगा आपके पास 5C3 into 4C3. m into n ways. सॉल्व करें आप. 5C3 का मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल. इसको सोल्व कर ले. 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. एक्सप्रेशन को सोल्व कर रहे हैं. यहाँ से 5 और 4 आएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई. यहाँ से 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो गया 2, 40 वेज. 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4, that is 40 ways. That is 3 boys, 3 girls be selected from a group of 5 boys and 4 girls. तो बॉयज में से बॉयज को सेलेक्ट करें. 3 boys be selected out of 5 and 3 girls be selected out of 4 girls. कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होगी आपके पास NCR, तो वहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, वो आपके पास एक्सप्रेशन होगा. अब जब भी आप चूज करेंगे या सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास कॉम्बिनेशन होगा. जब भी आप थिंग्स को अरेंज करेंगे तो आपके पास परम्यूटेशन होगा. नेक्स्ट देखिए. In how many ways can a hockey 11? In how many ways? In how many ways? Hockey 11. हॉकी की एक टीम सेलेक्ट कर रही है. हॉकी 11 बी चूजन. हॉकी 11 बी चूजन out of 15 players. Out of 15 players. Out of 15 players, so as to फर्स्ट केस है. फर्स्ट केस है मेरे पास. इंक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स. इंक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स. और सेकंड है एक्सक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स. इंक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स और एक्सक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स. हॉकी 11 बी चूजन आउट ऑफ 15 प्लेयर्स. टोटल प्लेयर्स आपके पास 15. चूज कर रहे हैं आपने 11 प्लेयर्स. चूजिंग 11 प्लेयर्स, राइट. तो हम चूज करेंगे 11 प्लेयर्स. उसके साथ फर्स्ट कंडीशन है इंक्लूडिंग 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स. इंक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स. आप इस वर्ड को देखें, इंक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स. उसने कहा कि भाई टोटल प्लेयर है 15 में से आपने सेलेक्ट कर रहे हैं 11 प्लेयर्स. लेकिन पहली कंडीशन है इंक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स, कि भाई जो अच्छे 3 जो प्लेयर हैं उनको तो आप पहले सेलेक्ट कर चुके. इंक्लूडिंग 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स. डेफिनेटली सेलेक्ट 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स, वो आप पहले चूज कर चुके हैं. भाई ये 3 प्लेयर तो खेलेंगे ही खेलेंगे. अब आपके पास कंडीशन क्या बची? टोटल प्लेयर 15, 11 प्लेयर चूज कर रहे हैं. 3 प्लेयर आपने कह दी ये पर्टिकुलर 3 प्लेयर है भाई, ये तीनों प्ले करेंगे.
इंक्लूड करने के बाद रिमेनिंग प्लेयर्स कितने बचे? रिमेनिंग प्लेयर्स को बचे 12 आपके पास। 15 माइनस 3 12, क्योंकि 3 पर्टिकुलर प्लेयर को आपने इंक्लूड कर लिया। अब हम चूज करेंगे 12 प्लेयर में से कितने प्लेयर्स? 8 प्लेयर्स आउट ऑफ रिमेनिंग 12 players we choose 8 players because 3 particular players हम चूज कर चुके हैं कि 3 प्लेयर तो हमने कह दिया कि ये तो तीनों श्योर खेलेंगे। तो रिमेनिंग कितने बचे? 12 में से कितने चूज करने हैं? 8। तो कितने डेज होगा? 12C8। 12C8 उसको सोल्व करें आप तो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फेज आ जाएगा फर्स्ट केस का। वो हो गया आपके पास 12 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 12 माइनस 8 फैक्टोरियल। तो मेरे पास होगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को सोल्व कर रहे आपके पास टोटल नंबर ऑफ फेज आ जाएगा व्हेन वी इंक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स। 3 पर्टिकुलर प्लेयर को इंक्लूड करने का मतलब ये 3 तो श्योर खेलेंगे, तो रिमेनिंग प्लेयर 15 में से 3 हटा दे, 12 बचे। सेलेक्ट कितने कर रहे हैं? 8, क्योंकि 3 आप पहले चूज कर चुके हैं। सेकंड केस है एक्सक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स। एक्सक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स। 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स को एक्सक्लूड कर दिया आपने। टोटल प्लेयर 15 है। 15 में से 3 को आप पहले हटा दे, ये 3 तो नहीं खेलेंगे, इनको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे इन तीनों बच्चों को। तो रिमेनिंग प्लेयर्स कितने बचे? रिमेनिंग प्लेयर्स रहेंगे हमारे पास 15 माइनस 3 दैट इज 12 प्लेयर्स, राइट। देन वी सेलेक्ट आउट ऑफ 12 प्लेयर्स we select 11 players or we choose 11 players. The number of is 12C11. तो हो गया 12 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 माइनस 11 फैक्टोरियल। तो आपके पास सोल्व करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो वो सीधा 12C11 और इज इक्वल टू 12C1 इज इक्वल टू 12 में आएगा। NCR इज इक्वल टू NC N माइनस R। तो यहां से आपके पास सोल्व करेंगे तो 12 प्लेयर्स आ जाएगा। ये रेस्ट्रिक्शन आपके पास इंक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स और एक्सक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स। एक्सक्लूड का मतलब आपके पास इन 3 प्लेयर्स को तो पहले ग्राउंड में जाने से पहले ही हटा दें आप। तो रिमेनिंग प्लेयर्स आपके पास रह गए 12 और 12 में से चूज कितने कर रहे हैं? 11 प्लेयर्स। तो 12C11 होगा आपके पास यूजिंग कॉम्बिनेशन मेथड। और चलिए आगे, इंक्लूड और एक्सक्लूड का केस हो सकता है। पर्टिकुलर टीम कह सकता है, वो 1-1 भी कह सकता है, इंक्लूडिंग 1 पर्टिकुलर प्लेयर और एक्सक्लूडिंग 1 पर्टिकुलर प्लेयर। इंक्लूड और एक्सक्लूड में 1, 2, 3 कोई भी कंडीशन देगा, उसी के अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे। आपके पास रिजल्ट आता जाएगा और हम सोल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास इन हाउ मेनी वेज 4 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स। इन हाउ मेनी वेज can 4 white and 6 black balls, hello, 6 black balls be arranged in a row? Be arranged in a row. अरेंज लिखा है यहाँ। 4 white 6 black balls be arranged in a row so that no white ball are together. Not white balls are together. पर्टिकुलर केस बोला उसने। व्हाइट और ब्लैक दो तरह की बॉल आपके पास, 4 व्हाइट है 6 ब्लैक बॉल है, उसको अरेंज करना है एक रो के अंदर। अब यहाँ रिलेशन आ गया परमुटेशन का और कॉम्बिनेशन का।
हमने नोट करवाया था आपके पास NCR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NCR, दिस इज इक्वल टू NPR। दिस इज द रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन। उसी का रिजल्ट है ये कि 4 व्हाइट बॉल्स और 4 व्हाइट बॉल और 6 ब्लैक बॉल्स को अरेंज करें आप एक रो के अंदर, एंड दिस कैन बी डन इन वन वेज। 4 व्हाइट and 6 black ball be done in one place, right? अरेंज करना है 6 ब्लैक बॉल को रो के अंदर, दिस कैन बी डन इन वन वे। 6 ब्लैक बॉल, उसने कहा कि नो व्हाइट बॉल्स आर टुगेदर, नो व्हाइट बॉल्स, तो 6 ब्लैक बॉल्स को आपने अरेंज करना है। 6 ब्लैक बॉल्स अरेंज इन ए रो, अरेंज्ड इन ए रो बाय वन, दैट इज फर्स्ट ब्लैक बॉल, सेकंड ब्लैक बॉल, थर्ड ब्लैक बॉल, फोर्थ ब्लैक बॉल, फिफ्थ ब्लैक बॉल और सिक्स्थ ब्लैक। एक रो के अंदर आपने अरेंज कर दी एक तरीके से, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ब्लैक है 6 की 6, किसी को आगे रखे किसी को पीछे रखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरेंजमेंट है आपके पास बॉल्स का। उसने कहा कि नो व्हाइट बॉल्स आर टुगेदर, नो व्हाइट बॉल्स, तो पहले ब्लैक बॉल को अरेंज कर रहे हैं आप, और आप उसको एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं वन बेस। अब उसने कहा नो व्हाइट बॉल्स आर टुगेदर। व्हाइट बॉल की पोजीशन देखिए, व्हाइट बॉल की पोजीशन ये हो सकती है, व्हाइट बॉल ये हो सकती है, व्हाइट बॉल यहाँ व्हाइट हो सकती है, यहाँ व्हाइट हो सकती है, यहाँ व्हाइट, यहाँ व्हाइट और यहाँ। तो कितनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रही व्हाइट बॉल्स? 1 2 3 4 5 6 7, और आपकी कंडीशन सेटिस्फाई है, नो व्हाइट बॉल्स आर टुगेदर, कोई भी व्हाइट बॉल एक साथ नहीं है। तो 7 पोजीशन में से कितनी व्हाइट बॉल कर रही है आपने? 4 व्हाइट बॉल। 7 व्हाइट में से 4 व्हाइट बॉल्स तो आप अरेंज करें तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास? देन 1 2 3 4 5 6 और 7 में से जो व्हाइट बॉल आपके पास अरेंज करेंगे 4 व्हाइट बॉल्स, तो कितने वेज से अरेंज होगी आपके पास? नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 1 into 7 C4। 1 का मतलब हो गया आपके पास, 1 का मतलब हो गया आपके पास 6 बॉल्स बी अरेंज इन वन वेज इन ए रो, और जो ऑक्यूपेशन है व्हाइट बॉल्स की वो 7 ऑक्यूपाई पोजीशन आपके पास। हेलो, है जी, क्या प्रॉब्लम है आप बोलिए। बीच बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताएं खुल के। जैसा शुरू में लिख रहा था सेम वैसा ही लिख रहा हूं, सारी सिचुएशन सेम है। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो बोले, वो अपने आप को म्यूट करे उसके बाद बोले। तो नंबर ऑफ फेज हो गया 1 into 7 C4। इसको आप सोल्व कर ले, ये हो गया 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको मैं ले सकता हूँ 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ से 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और यहाँ से लिख दिया 3 2 1, ये कैंसिल हो गया मेरे पास, ये आ गया 35 फेज से आप अरेंज कर सकते हैं 4 व्हाइट और 6 ब्लैक बॉल्स को इन ए रो, नो व्हाइट बॉल्स आर टुगेदर। दिस इज द रिलेशन ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और देखिए इससे आगे मेरे पास A committee is to consist of 4 men and 3 women. A committee is to consist of 4 men and 3 women.
4 men and 3 women. 4 men and 3 women. How many different committees? How many different committees be possible if if 7 men and 5 women are eligible? If 7 men and 5 women be eligible. A committee consists of 4 men, 3 women. How many different committees are possible if 7 men and 5 women be eligible? 4 men चूज करेंगे आप 7 men में से, और 3 women चूज करेंगे आप 5 women में से. Then required number of committees आपके पास होगी 4 men will choose out of 7 men, और वो होगा आपके पास 7C4. And similarly 3 women be chosen out of 5 women, वो होगा आपके पास 5C3. So that different committees are possible. Then required number of committees or required number of ways, required number of committees or ways is equal to 7C4 into 5C3. इसका मतलब हो गया 7 factorial, 4 factorial, 7 minus 4 factorial. हेलो, 5 factorial. आप अपना सिस्टम थोड़ा चेक करें. कौन है आप अकेले को प्रॉब्लम है तो फिर आपको सिस्टम में प्रॉब्लम है. फाइव फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल. ऐसा नहीं हो सकता कि सारा सिस्टम यहीं से खराब है. हो सकता है आपका भी सिस्टम खराब हो, अगर आपको अकेले को प्रॉब्लम है तो. है जी, आपकी नेट की प्रॉब्लम है. आप अपनी नेट की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करें बेटा. मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने नेट का पूरा अपना ले रखा है यहाँ पे, और मेरे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. आपके यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम है तो आप इस इशू को अपने आप देखें. ये हो गया 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. अगर मेरा वीडियो ब्लैक आएगा तो सभी बच्चों को प्रॉब्लम होगी, एक इंडिविजुअल को प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर सभी को प्रॉब्लम है तो मैं उसको शॉर्ट आउट कर सकता हूं, और किसी इंडिविजुअल बच्चे को प्रॉब्लम है तो मेरे से शॉर्ट आउट नहीं हो सकती. जब इस तरह की सिचुएशन है तो उसमें आप भी कोऑपरेट करें. सारा मतलब टीचर का ही काम नहीं है कि सारा काम टीचर ही करेगा. आपको भी उतना ही कोऑपरेट करना चाहिए जितना मैं कर रहा हूं आपके साथ. इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ कमिटीज पॉसिबल हो जाएंगी, जिसके अंदर 7 मैन में से 4 मैन सेलेक्ट करने हैं और 5 वुमेन में से 3 वुमेन चूज करनी है. तो जब भी आप चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे किसी भी नंबर्स कमिटीज को, तो आपके पास पॉसिबल वेज आ जाएगा. यहाँ तक आप सोल्व कर लें. इससे आगे कल ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा. इसके अंदर इसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वो हम सोल्व करेंगे, और आप अपनी फेयर कॉपी में सारा सॉल्यूशन डालें.